Hello students, class 11, poem 1, a photograph. First of all, I would like to tell you why I have taken these two things, two photographs in screen here. The photograph of the poetess mother with her two cousins. ये जो फोटोग्राफ है, जो पोइटेस है उसकी मदर एक सी बीच पर गई है हॉलिडे सेलिब्रेट करने के लिए फॉर पैडलिंग। तो पोइटेस की मदर और उसकी जो कजिन्स है, टू गर्ल्स कजिन्स went for a paddling at sea beach. Now I've taken this photo frame. The poetess has used another word for photograph, that is cardboard. And what is cardboard? I would like to just tell you in brief. We paste a photograph on stiff paper and just frame it to keep it safe. Now let's take the poem, Hindi explanation of the poem. First of all, I would like to tell you about the poetess. A photograph about the poetess, Shirley Tolson. The poetess of this poem is Shirley Tolson, 1924 to 2018. Shirley was an English writer, poet, journalist, and local politician. The poem A Photograph is composed by her. ये जो photograph poem है, ये उनके द्वारा इसकी रचना की गई है. In this poem, she recollects the memory of her mother. वो इस पोम में अपनी मदर की कुछ याद को पुनः याद कर रही हैं, उसको रिमाइंड कर रही हैं. वो रिमेम्बरेंस है ये उनकी पास्ट की. एंड रिफ्रेशेस द मेमोरी ऑफ हर मदर्स पास्ट हॉलीडे. और इसके साथ साथ एक तो वो मेमोरी ऑफ हर मदर, पास्ट मेमोरी है जो उसको रिकलेक्ट कर रही है अपनी मदर की फोटोग्राफ के थ्रू, और रिफ्रेशेस द मेमोरी ऑफ हर मदर्स पास्ट हॉलीडे. उसके साथ साथ वो क्या कर रही हैं, अपनी मदर के जो एक हॉलीडे उन्होंने बिताया था एट सी बीच, समुद्र के किनारे, विद हर टू कजिन्स, उनकी दो कजिन्स के साथ, व्हाइल लुकिंग एट द चाइल्डहुड फोटोग्राफ. ये पोइटेस ने उन मेमोरीज को जब कलेक्ट किया, रिकलेक्ट किया है, जिस समय वो क्या कर रही हैं, अपनी माँ के एक चाइल्डहुड के, बचपन के फोटोग्राफ को देख रही हैं. अ फोटोग्राफ मीन्स एक छाया चित्र. The cardboard shows me how when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. पोइटेस कह रहे हैं जो कार्डबोर्ड है क्या है, ये एक स्ट्रिप पेपर है जिस पर उनकी माँ के बचपन का एक चित्र दिखाई दे रहा है ना. शोज मी व्हेन द टू गर्ल कजिन्स, जब उनकी दो, जो माँ की दो कजिन गर्ल्स हैं, गर्ल कजिन्स हैं, वो उनके साथ गई. कहाँ पर? सी बीच पर. वेंट पैडलिंग, वो किस लिए गई थी? वॉकिंग विद द फीट ऑन इमर्सिव वाटर. दे वॉक्ड ऑन द शैलो वाटर ऑफ द बीच. ये जो गर्ल कजिन्स हैं उनकी माँ के साथ एक हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए गई सी बीच पर, और वहां पर वो समुद्र के किनारे चल रही थी पानी पर. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स कजिन. अब पोइटेस कहती है उनमें से प्रत्येक एक ने, होल्डिंग मीन्स क्लचिंग, पकड़ा हुआ था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने ही उनकी माँ के हाथ पकड़े हुए थे एक एक साइड से. एंड शी बिग गर्ल, शी द बिग गर्ल. और जो उनकी मदर है वो कैसी थी? वो एक बड़ी लड़की थी. मतलब वो जो दो कजिन्स थी वो उनसे एज में छोटी थी, और जो उनकी मदर थी पोइटेस की वो बड़ी थी, सम 12 years और सो. तो पोइटेस कहती है लगभग वो समय कितने उम्र की थी? 12 साल की. ऑल थ्री स्टूड स्टिल. वो तीनों की तीनों, जब फोटोग्राफ लिया जा रहा था उनका, वो तीनों कैसे खड़ी थी? स्टिल, विदाउट एनी मोशन, बिल्कुल हिना हिले डुले बिना. जैसे हम फोटोग्राफ लेते हैं तो बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं. और टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनको कहा गया होगा कि स्माइल करो. तो वो क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी, लेकिन सी बीच पर इतनी हवा थी जिससे उनके चेहरे पर क्या हो रहे थे? बाल आ रहे थे.
तो उन बालों के बीच में से उनकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल जो थे वो क्या कर रहे थे, कैमरे से फोटोग्राफी कर रहे थे, इस फोटो को शूट कर रहे थे। अ स्वीट फेस, पोएटेस कहती हैं, माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। पोएटेस कहती हैं ये चित्र कब का है, ये चित्र है मेरे पैदा होने से पहले, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले का ये चित्र है। अ स्वीट फेस, पोएटेस कहती है मेरी माँ का बहुत ही सुंदर प्रिटी चेहरा था, एंड द सी विच appears to have changed less। अब पोएटिस कहती है इस फोटो को देखने के बाद कि जो समुद्र है, सी है, विच appears to have changed less, वो उनको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पोएटिस ने सिंबल लिया है सी को यूनिवर्सल थिंग्स के लिए। तो यूनिवर्सल थिंग्स जो हैं, ब्रह्मांड की जो चीजें हैं, जो उनमें क्या है, वो शाश्वत हैं और उनमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता। वो कैसी रहती हैं? वो हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। तो पोएट्री कह जो पोएटेस कह रही हैं कि जो सी है, व्हिच अपीयर्स, जो दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? टू हैव चेंज्ड लेस, उसमें बहुत कम परिवर्तन आया है। तो ये सी जो है, ये उन्होंने क्या किया है, इसको सिंबल लिया है किसका? कि जो यूनिवर्सल थिंग्स हैं, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू डिके, दे आर नॉट मॉर्टल, they remain the same after a long time. They remain the same. Washed their terribly transient feet. यहाँ जो उन्होंने terribly means very transient feet, जो temporary feet लिए हैं, ये पोएटेस बता रही हैं, जो वो they went for paddling। वो किसके लिए गए थे? यहाँ मैंने बताया था आपको, they went for paddling। वो सी शोर पर, सी बीच पर किसके लिए गए थे? शैलो वाटर पर वॉकिंग के लिए, फोटोग्राफ के लिए, फोटोग्राफ लिए जाने के लिए। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और जो समुद्र का पानी था, उन्होंने जो सैंड पर उनके जो क्या बने थे, इम्प्रिंट्स बने थे पैर के, वो वेरी टेम्परेरी। वो कैसे थे? वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उन्होंने उसके जो बहुत ज्यादा टेम्परेरी जो इम्प्रिंट्स बने थे, जो उनके पैरों के, उसको सी वेव्स ने क्या करा, जो वाटर था सी वेव्स का, उन्होंने उसको वॉश आउट कर दिया। तो इट इंडिकेट्स दैट terribly transient, human feet indicates that they are terribly very transient, very temporary। it shows that human life is subject to decay, कि जो मनुष्य का जीवन है वो it is mortal, वो मरणशील है, और वो लास्टिंग नहीं है। वो एक समय के बाद, है ना, व्यक्ति को इस सच्चाई को फेस करना पड़ता है। तो ये पोएटस ने यहाँ पर यूज किया है टेरिबली ट्रांजिएंट, वो वेरी टेम्परेरी जो इम्प्रिंट्स हैं, दे आर सिंबल ऑफ द मॉर्टल ह्यूमन बींग्स। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब पोएटस कह रही हैं कि 20 और 30 साल बाद, ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स आफ्टरवर्ड्स, 20 और 30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इज हियर यूज्ड फॉर फोटोग्राफ, कि उनकी जो माँ थी वो इस स्नैपशॉट पर, इस फोटोग्राफ को देख करके हंसी थी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, उन्होंने कहा था देखो, जो उनकी दो कजिन्स गई थी उनकी मदर की, उनके नाम थे बेटी और डॉली, तो उसको इंडिकेट करते हुए फोटो में उन्होंने दिखाते हुए कहा था देखो, ये बेटी और डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, अस मीन्स ऑल ऑफ अस फॉर द बीच। वो मजाक मॉक कर रही हैं उस फोटोग्राफ को देखकर। शी वॉज एंजॉइंग एंड मॉकिंग एट द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को देख करके वो एंजॉय भी कर रही हैं और मजाक सा भी उड़ा रही हैं कि देखो हम कैसे, हमको ड्रेस्ड किया गया था, हमको तैयार किया गया था हम सबको फॉर द बीच, सी बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज द हर पास्ट। अब पोएटिस कहती है ये जो सी हॉलीडे था, जो सी बीच पर, ये क्या था? उसकी मदर का पास्ट था। उसकी मदर ये पास्ट को अपने रिमेम्बर कर रही हैं। माइंड इज हर लाफ्टर, और पोएटिस कहती है माइंड इज हियर यूज्ड फॉर पोएटिस। पोएटिस कहती हैं जो मेरा जो क्या था, माइंड पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर, मेरे लिए जो पास्ट है वो क्या है? उनकी हंसी थी। बोथ राइट,
है ना, बोथ राई मीन्स बोथ चेंज ट्विस्टेड, दोनों के दोनों पास्ट। कौन सा? उसकी मदर का जो हॉलीडे था, जो उसने स्पेंड किया था, वो उसकी माँ का पास्ट था, और जो मदर की फोटो में हंसी थी, वो पोएटेस के लिए पास्ट था। बोथ राइट, बोथ चेंज्ड, दोनों ही पास्ट क्या हो गए? चेंज्ड, दोनों ही पास्ट इस समय बदल चुके थे। विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, विद लेबर्ड, लेबर्ड मीन्स अचीव्ड विद डिफिकल्टी, बोथ द पास, जो दोनों ही पास थे, उनको बड़े ही मेहनत के साथ उस याद को संजोया गया था। लेबर्ड, लेबर्ड मीन्स उसको अचीव्ड विद डिफिकल्टी, उसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको पास को रिकलेक्ट किया था। ईज ऑफ लॉस, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या हो गए? आसानी से एकदम दोनों ही समाप्त हो गए, क्योंकि जो मदर थी वो मर चुकी थी, और जो पोएटेस थी उसके लिए भी जो उनका पास था मदर की लाफ्टर का, वो अब कोई सेंस नहीं रख रहा था, क्योंकि शी वॉज इन डीप पेन। ये दो वर्ड्स हैं जो अपोजिट मीनिंग रख रहे हैं। लेबर्ड ईज, लेबर्ड मीन्स विच बॉट, विच ब्रॉट विद डिफिकल्टी, और ईज मीन्स वेरी इजीली। तो जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल से जिसको संजोया था, या जिसको पास को उन्होंने प्राप्त किया था, वो बहुत इजीली दोनों ही लॉस हो गए, दोनों ही उनके हाथ से खो गए। Now she has been dead nearly as many years as the girl lived. अब पोएटेस कहती है she has been dead. वो मर चुकी हैं, किसके लिए कह रही है? अपनी मदर के लिए। वो मदर उनकी मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नियरली अबाउट एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, और उनको मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितने कि इस फोटोग्राफ में लड़की को दिखाए थे, 12 साल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। पोएटेस अब अपने आप को इस सर्कमस्टेंस में, जबकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, 12 साल हो चुके हैं ना, पोएटेस इज वेरी मच इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ अर मदर्स डेथ remembrance, and she recollects the memory of the past, and she is very much in pensive mood, है ना। जो मदर है, वो जो पोएटेस है, वो बहुत ही इस समय सिचुएशन बहुत ऐसी हो गई है कि वो महसूस कर रहे हैं देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। शी डज नॉट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर पेन एंड सॉरो। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए, तो वो कहती हैं इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इट्स साइलेंस, किसका साइलेंस? जो फोटोग्राफ का साइलेंस है, मदर मर चुकी हैं, साइलेंसेस। और पोएटेस जो है वो पूरी तरीके से इस दुख में लिप्त है, तो इसलिए कहती है इट्स स्टिलनेस, इसकी साइलेंस जो है, साइलेंसेस, इट प्रिवेंट्स हर फ्रॉम स्पीकिंग। वो अब ऐसी स्थिति हो गई है, जो इस फोटोग्राफ की जो साइलेंस है, वो क्या है, उनको अब कुछ शब्द बोलने से रोक रही है, मतलब उनके पास शब्द ही नहीं है कि वो क्या बोले। Now I would like to tell you about the poetic devices. Symbol. सिंबल मीन्स प्रतीक, ए थिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, ऐसी कोई चीज जो किसी चीज को बताती है, उसको कहते हैं प्रतीक। जैसे ट्रांजिएंट फीट, जो सैंड पर टेम्परेरी इम्प्रिंट ऑफ फीट ऑन सैंड, जो सैंड पर पैरों के जो एक निशान रह जाते हैं, वो बहुत जल्दी पानी की वेव के साथ मिट जाते हैं, तो उसको उन्होंने सिंबल लिया है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट परमानेंट, कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो हमेशा के लिए नहीं है। इट इज मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग इज सब्जेक्ट टू डिके। दूसरा सिंबल उन्होंने लिया है सी, जो यूनिवर्सल थिंग है, और इट इज इमॉर्टल, ये अमरणशील है। रिमेन्स परमानेंटली, जो हमेशा ही रहती है, वो शाश्वत है। नाउ मेटोनिमी, अ वर्ड स्टैंडिंग फॉर अनदर वर्ड, जब कोई दूसरा शब्द, किसी जो शब्द प्रचलन में नहीं है, जिसके लिए हम दूसरा शब्द लेते हैं, उसको कहते हैं मेटोनिमी। जैसे इसमें फोटोग्राफ के लिए पोएटेस ने यूज किया है कार्डबोर्ड। फोटोग्राफ वर्ड है छायाचित्र, और उसके लिए उन्होंने चित्र के लिए यूज किया है कार्डबोर्ड, स्ट्रिप पेपर ऑन विच द फोटो इज बीइंग पेस्टेड। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, दोनों विरोधाभास वाले विचार,
अपोजिट इन मीनिंग, और वो हमेशा कैसे होते हैं, उनके जो मीनिंग होते हैं, अर्थ होते हैं, वो भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जैसे लेबर्ड इज, लेबर्ड मत द थिंग विच वाज अचीव्ड विद हार्ड एफर्ट्स, हार्ड लेबर। तो ये एक शब्द का मीनिंग है। और ईज मीन्स वेरी इजीली। तो बोथ द वर्ड्स आर different in meaning, and they have having contradictory ideas. That's why it is an example of oxymoron. Internal rhyming, rhyme that occurs within a single line. यदि हमको किसी सिंगल लाइन में क्या दिखाई देता है, कोई भी राइमिंग वर्ड्स हैं लाइन के अंदर ही, जैसे देयर, हियर, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल राइमिंग। वैसे राइमिंग के लिए हम क्या देखते हैं, हम हर लाइन में देखते हैं कि उसका लास्ट वर्ड जो है अगली लाइन के लास्ट वर्ड से रिजेंबल करता है। लेकिन इंटरनल राइमिंग में पंक्ति के अंदर ही जो शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो पास पास होते हैं और जो एक दूसरे की ध्वनि समान होती है। नाउ एल्ट्रेशन, एल्ट्रेशन क्या होता है, अकरेंस ऑफ सेम लेटर। अकरेंस मीन्स आना, है ना, सेम लेटर जो, या सेम साउंड, सेम ध्वनि जो है एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। कोई जो वर्ड्स हैं आसपास हैं, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं, पास पास लिखे हुए हैं शब्द, और उनकी जो बिगनिंग है या तो उसके लेटर और साउंड कैसी है, सेम है, तो उसको हम कहते हैं एल्ट्रेशन। इसमें जो आया है स्टूड है, स्टिल है, स्माइल है, ये एक ही लाइन में आए हैं, तो सेम साउंड इज being repeated, s sound, sound of s letter is also being repeated, so it is example of an alteration. Next example, terribly transient. So the first letter of the word is T, and in second word the first letter is T, so the sound of T is being repeated, so it is an example of alliteration. Next, imagery. Imagery means kalpana, invoke our senses. कल्पना के माध्यम से क्या होता है, हमारी 5 सेंसेस हैं, उनको वो जागृत करती है, कोई भी लिखी हुई चीज जिसको हम महसूस करने लगते हैं, या देखना या महसूस करना। तो इसमें हमारी जो आई साइट है, जो उससे हमको क्या हो रहा है, वेंट पैडलिंग। मैंने एक एग्जांपल लिया, वेंट पैडलिंग, जो किसके लिए गए थे, पैडलिंग के लिए। पैडलिंग मीन्स टू वॉक ऑन शैलो वाटर ऑफ द सी बीच। तो हमको ऐसे लगता है जैसे कि हम उस आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।